मोथा, ये मोथा है, अगर इसकी जुताई ना होती तो पानी देते के साथ ही पूरा चढ़ जाता। अब पहले आप ट्रैक्टर का काम देखो, रोटावेटर द्वारा बड़े के कैसे हम कर सके आसानी से। साथियों नमस्कार, स्वागत है सभी का आपके अपने YouTube चैनल राहुल शिवाच और फेसबुक पेज पे। तो भाइयों, पेडी जो है खुदाई का काम चला रखा और आज बिल्कुल एंड के ये 3 खूड़ बच रहे हमारे 13235 की तीसरे साल की गन्ना पेडी है। और इनकी भाइयों रोटावेटर से पहली जुताई नहीं हो पाई थी, क्योंकि जो हमारे पास में 11-0-15 बच गया था और बारिश पड़ गई थी, तो हमने इसमें वो दबवा दिए थे गलूर। ये देखो जी, बीच की लाइन में, और बीच की लाइन में इसलिए दबवा दिए थे कि आगे जो वहाँ पे 11-0-15 बोया, ये देखो ये जम रही जिसमें, या तो इन्हें इसी में रख लेंगे, लड़ाई करवा देंगे इनकी, और अगर वहाँ पे सीधा रहा तो गैप भर देंगे यहाँ से ले जाकर। तो भाइयों ये खूड़ नहीं जोते थे, इनमें खरपतवार देख लो कितना ज़बरदस्त हुआ। बाकी का इधर अपना 0238 है। और रोटावेटर के द्वारा गन्ना पेडी की मात्र हम या तो छोटे से की कर दो, आप 2 जुताई कर सके बड़े रोटावेटर के द्वारा, या फिर आपको डबल रो वाला रोटावेटर लेना पड़ेगा। अभी तो हम अपना काम चला रहे, क्योंकि इसमें जो है बीच वाला जो बेलन है, ये देखो जी किस तरीके से पोवो का अब नुकसान कर रहा, ये देखो जी। लेकिन एक बार जो निकालना तो मजबूरी है, बाकी की इससे आगे की जो खेत की जुताई होगी वो फिर टीलर से कर सको आप। 5-10 वाला टीलर बनवाओ डबल रो में, उससे जुताई कर सको। बाकी के ये जो इतने बड़े बड़े डोली सी बन रही है और इस पर जो मोथे का ये छाप की छाप रख रखी है हमने, आज तो इसके लिए स्पेशल चला रहे। और जो आप गन्ना पौधे की बात करोगे अगर इसकी रोटावेटर की, तो गन्ना पौधे में क्या होता है, खूड़ ऊंचे होते हैं और गन्ना नीचे बूतता है, तो उसमें तो 2-3 जुताई उसमें भी हो जाए आपके आराम से, और उसके बाद में आप टीलर से कर सको। तो भैया मैं अपना रोटावेटर लेकर आ गया, और 7 फुट रोटावेटर है अपना सोनालिका का। तो एक खूड़ ला के देखा इधर, क्योंकि ये खुदे भी ना रह था, मैं कहा पहले इसे जोत के देखा कि जुताई करने के बाद खुदाई अच्छी होती या पहले हमने खोद लिया वो अच्छा। तो ये अनुभव तो हुआ कि भाई जुतने से पहले, मतलब खुदाई से बाद में ही जुतना चाहिए था। अगर जुताई करके हम खोदते तो बहुत सारा जो है खरपतवार हम इसमें से नहीं निकाल पाते, जो मिट्टी में दब जाता। तो ये है कंडीशन अब खेत की। उससे बाद में भाइयों अभी से 4-5 दिन हम ऐसे ही डाल लेंगे खुला, ठीक है जी, क्योंकि अभी नमी है, खुदाई चल रही इसमें, ज़्यादा नहीं सूखा। और उसके बाद में जो इसकी डोज लगाऊंगे वो भी दिखाऊंगे। अब मैं ट्रैक्टर चलाता हूँ, आपको दिखाते हैं कैसा काम हो रहा।
तो भाइयों देखो पूरा खेत मैंने जोत दिया और पहली बार जो जुताई करी थी रोटावेटर से, तो जो बीच वाला लाइन होती है जिस पर बेलन चलाए, जब इतना नुकसान नहीं था, आज कुछ ज़्यादा नुकसान हुआ है। देख लो पोवे टूटे जिस हिसाब से, तो मेरे हिसाब से तो छोटी छोटी में जुताई हो सके। बाकी हमारी मजबूरी थी एक बार रोटावेटर चलाने की। मैं दिखा दूँ आपको, ये मोथा घास खुड्डों में एक तो बीच में था, बाकी का जो ये ऊपर से कट के जमता हुआ आ रहा। और पोवे तो ये है कि जो पोवा टूटा है उसकी जगह 4-4 निकल आऊँगे अभी। ये वैसे भी मिट्टी में दब रहे, अभी घूम कर मैं निकाल लूँगा इन्हें। ये देखो जी, बाकी का खेत में काम दिखाऊंगा मैं आपको किस तरीके का हो गया। ये देखो जी, जुताई के बाद में ना तो कहीं घास चमक रहा, जो बीच का है सारा रोटर ने ख़त्म कर दिया और भान हो गया खेत में खूब बढ़िया। और जो पत्ती थी 2 जुताई में पत्ती बिगड़ गई। अब अगली जुताई जो है अब हमारी इसमें टीलर की आसानी से हो जाएगी। टीलर की 1 या 2 जुताई होगी और मेरी में मिट्टी चढ़ जाएगी। ये देख लो जी, बाकी जो पोवा मुड़ गया उसकी जगह 4 आओगे निकल के, ऐसी कोई दिक्कत वाली बात नहीं। और अब इसे 3-4 दिन कम से कम ऐसे ही पड़ा रहने देंगे, क्योंकि उससे बाद में भाइयों कहीं इसमें जाकर डोज लगा कर पानी आऊँगा। तो ये देख लो भाइयों, खेत की स्थिति मैंने दिखा दी आपको, जुताई का कैसा काम हुआ। बाकी का कमेंट करके बताना भाई। डबल रो वाले रोटावेटर से आपको बीच का ये नहीं टूटता, इससे मतलब इससे तो काम चलाने वाली बात है। ये देखो खूड जिस पर वैसा है, कितनी घिन की पेडी है, जहाँ पर रूटर आ गया वहाँ पर क्या स्थिति। जो बच गया उसे देख लो कैसा हो रहा। एक बार ट्रैक्टर को मैं दोबारा से चलवा के दिखाता हूँ, बीच में भी दिखाऊंगा आपको किस तरीके की जुताई हो रही। आगे देख लो खेत में जो है ये मोथा है, अगर इसकी जुताई ना होती तो पानी देते के साथ ही पूरा चढ़ जाता। अब पहले आप ट्रैक्टर का काम देखो, रोटावेटर द्वारा बड़े के कैसे हम कर सके आसानी से।